हेलो गाइस, देखें आप लोग इस मशीन को। ये बहुत स्पेशल मशीन है। अभी तक आप लोगों ने इस मशीन के बारे में सुना होगा, लेकिन आप लोग अब लाइव देख लें इस मशीन का फंक्शन। ये वो मशीन है जो हमारे डॉक्टर भाई लोग ओटी में यूज करते हैं, ऑपरेशन थिएटर। इस मशीन का वर्किंग ये होता है, ये बहुत ही अच्छा वैक्यूम क्लीनर होता है। एक वैक्यूम क्लीनर वो होता है जो हमारी डस्ट को खींचता है, धूल को उड़ाता है, लेकिन ये वो मशीन है जो ऑपरेशन के बाद कहीं भी बॉडी के अंदर खराब ब्लड, खराब कचरा कुछ भी हो, ये मशीन पेशेंट के अंदर से उस खराब खून को, बेकार के खून को खींच लेती है। और इसका जो प्रेशर है, कंप्रेसर, ये बहुत ही गजब का वर्किंग करने वाला कंप्रेसर है। और इसमें जो मोटर वर्क करती है वो स्पेशल मोटर होती है। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा, इसकी जो मोटर होती है बहुत स्पेशल वर्किंग वाली मोटर होती है। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि मोटर जनरली रूप से एसी मोटर जो होती है तो वो कंडेंसर पे डिपेंड होती है, क्योंकि कंडेंसर के थ्रू वो रोटेट होती है, घूमती है और चलती है। लेकिन इस मशीन में जो मोटर का प्रयोग किया गया है वो क्लिच मोटर का प्रयोग किया गया। क्लिच मोटर का मतलब आप लोग समझते हैं, नहीं समझते तो आप लोग समझ जाइए। क्लिच मोटर वह मोटर होती है जो लाइट आने पर ऑटो स्टार्ट हो जाती है और लाइट जाने पर वो स्टार्ट नहीं होगी स्वतः, क्योंकि अगर वो स्वतः स्टार्ट होती तो ऐसी मशीनरियों में उस मोटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये मोटर ऑटो स्टार्ट नहीं होती। आप एक बार इसको मेन स्विच से स्टार्ट कर दें तो इसमें जो कंप्रेसर मोटर लगी रहती है वह मोटर स्टार्ट हो जाएगी और वर्किंग करेगी, और जैसे ही लाइट चली जाएगी आपकी तो वह मोटर ऑटो स्टार्ट नहीं होगी। आपको ऑन ऑफ करके फिर इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो उस मोटर में क्लिच का प्रयोग किया गया, जैसे बाइक में क्लिच का प्रयोग किया गया ऐसी उस मोटर में क्लिच का प्रयोग किया गया है। तो आज उस मोटर के बारे में हम A to Z आपको जानकारी देने वाले। बहुत स्पेशल ये जानकारी है। बने रहिए आप लोग वीडियो पर, और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें तो आपकी समझ में पूरा आ जाएगा। ये मशीन बहुत इम्पोर्टेंस है, ओटी का मेन इम्पोर्टेंस ये यूनिट पार्ट्स है। और इस यूनिट पार्ट्स का जो वर्किंग है बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही अच्छा इसमें कंप्रेसर होता है। आज हम आपको उस मोटर में अटैच कंप्रेसर को भी दिखाएंगे, जो उस मोटर में अटैचमेंट में कंप्रेसर लगा रहता है, जो वर्किंग करता है। तो आइए आप लोगों को हम लाइट ले चलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट, उस मोटर के पास जो मोटर में क्लिच का प्रयोग किया गया है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर पुश करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो गाइस देखें आप लोग, सर्वप्रथम आप लोगों को मोटर का रोटेटर दिखाएं। ये देखें आपका रोटेटर है, कितना बेहतरीन लग रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। ये देखें ऐसे मूवमेंट करता है ये यहाँ पर, बहुत ही गजब का। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बाहर साइड में, यही वो कंप्रेसर अटैचमेंट पंप है। इसमें मोबाइल भरा जाता है और बहुत ही इसका हाई प्रेशर होता है। इसमें पूरी बॉडी में मोबाइल रहता है, बढ़िया सा अच्छी कंपनी का मोबाइल रहता है इसमें। तो मोबाइल भरने से इसमें क्या है, एयर बनती है और ये वैक्यूम क्लीनर का काम करने लगता है। और यहाँ से इसका बाहरी जो इसमें कचरा वगैरह वो खींचता है और खींचने के बाद में नली के द्वारा स्टोर कर देता है। और यहाँ पर देखें, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा था, इसमें क्लिच कौन सा होता है ये देखें। ये स्पेशल इसमें ये क्लिच लगा हुआ है कि जैसे मोटर वर्किंग में आती है तो ये क्या करता है, ऐसे इसको पुश हो जाता है। ये देखें आप लोग, ये ऐसे पुश हो गया, ये देखें आपको पुश हो जाएगा। ये देखें, गौर से देखें, इसमें जैसे हम इसको पुश करेंगे अंदर के लिए, ये दोनों आपकी स्लाइड ये देखो बाहर आ गई। ये देखो, इसके बाहर आने से क्या होता है, जैसे ये आपकी क्लैंप दोनों दिख रही हैं, लेफ्ट साइड में क्लैंप लगी हुई, ये लगी हुई है। इसको दबाने से कॉलर को ये देखो बाहर आ रहे हैं। जब ये बाहर आती है तो ये क्या करती हैं, ये इसकी आपकी सील है, ठीक है। ये मोटर का बैक साइड का बॉडी का कवर है और यहाँ पर ये क्लच लगी हुई है। आप लोगों ने अभी तक बाइक में क्लच देखी होगी, लेकिन आज आप मोटर में क्लच देखें तो क्लच का क्या काम होता है। देखिए ये पॉइंट लगा हुआ, देखें आप, जैसे कि ऑटोमेटिक प्रेस में एक पॉइंट लगा रहता है, यहीं पर एक पॉइंट लगा। जैसे ही ये कॉलर आपकी
पुश होती है तो ये दोनों पत्तियाँ आपके देख रहे हैं, ये वाली लेफ्ट राइट वाली ये पत्तियाँ आती हैं और यहाँ इसको ऐसे ये क्या करती हैं, ऐसे टच कर देती हैं। इसके टच करने से ध्यान से देखें आप लोग, ये पॉइंट रहता है अंदर, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये टच करने से तो गौर से देखें आप लोग, ये पॉइंट आपका देखो दब गया, ये दब रहा आपका पॉइंट। जैसे ये पत्ती आपकी टच होंगी तो ये दोनों पत्तियों के बीच में एक पॉइंट लगा हुआ, ये देखें ये पॉइंट आपका पुश हो जाएगा। ये देखें पुश हो रहा है आपका पॉइंट, ये देखें इसको हमने पुश किया, ये पॉइंट आपका देखो कॉन्टेक्ट हो गया इसका, और छोड़ देंगे तो गैप हो जाएगा। ये देखें ये कॉन्टेक्ट, तो यही वो क्लच होती है जिससे मोटर हमारी रिस्टार्ट की जाती है। इसकी एक सेफ्टी है, यदि इस मोटर में जो आपका वैक्यूम क्लीनर मोटर में जनरली वो वाली मोटर लगा दी जाए तो लाइट जाने पर ऑटो स्टार्ट अपने आप हो जाती है, तो उसमें बहुत बड़ा खतरा रहता है। तभी इस टाइप की मशीनों में अधिकांश क्लच वाली मोटर का प्रयोग किया जाता है। उसकी वाइंडिंग देखें आप लोग, कितनी बेहतरीन वाइंडिंग है, बहुत ही गजब की इसकी वाइंडिंग है, खूबसूरत वाइंडिंग है और अच्छे गेज से ये भरा जाता है। ये देखें आप लोग, और ये इसका कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये इसकी वाइंडिंग है, बेहतरीन वाइंडिंग है, और ये इसका कैपेसिटर है। इसमें जो बाहर लाइन आई हुई है मेन लाइन, ये आपकी मेन लाइन है, यहाँ से देखो ये बाहर मेन लाइन निकली हुई है आपकी जो मेन कनेक्शन, और यहीं से ये दो कनेक्शन जो आपके हैं, ये देखें ध्यान से देखें आपको, ये दो कनेक्शन आपके कैपेसिटर के, इसमें 50-80 ये देखें लो 80 MFD का 80-100 MFD का म्यूएफ का कंडेंसर इसमें लगाया जाता है। बहुत ही ये पावर लोडेड मोटर होती है। तो इसमें कनेक्शन कैसे किया गया, ये देखिए यहाँ से एक कनेक्शन आपका आया, ये गया, और ये कनेक्शन यहाँ घूमते हुए और आपका इस वाले पॉइंट पर चला गया। देखें इस वाले पॉइंट पर गया, और यहाँ से दूसरा जो कनेक्शन आपका आया होगा वो कंडेंसर में गया होगा। ये देखें ग्रीन वाला, ये आपका कंडेंसर के अंदर चला गया कंडेंसर के अंदर यहाँ, और दूसरा जो कंडेंसर का निकला वो यहाँ पर पहुँच गया। यानी मेरा कहने का मतलब है, जब ये मोटर रन की पोजीशन में होगी, चालू पोजीशन में होगी, जैसे ये इसका एसी का वायर आपका लगाएंगे प्लग में, सॉकेट में लगाएंगे, एसी प्लग के सॉकेट में, ये मोटर आपकी पूरी वर्किंग में। लेकिन मोटर कब चलेगी, जब ये प्लेट आपकी अंदर के लिए शिफ्ट करेगी ऐसे, और जैसे ये शिफ्ट करेगी ये आपकी पत्ती जब दबेंगी, जब पत्ती दबेंगे ये इसका पॉइंट कॉन्टैक्ट करेगा, ये देखें पॉइंट कॉन्टैक्ट करेगा और ये आपकी मोटर स्टार्ट होगी। क्योंकि पॉइंट कॉन्टैक्ट करने से होता क्या है कि एक बाइंडिंग का कनेक्शन आपका जी आया हुआ है बाहर, ये चला गया, दूसरा वाला यहाँ से निकला हुआ है जो कंडेंसर में गया, और कंडेंसर निकल के इसमें गया। यानी कि मतलब जब इस पत्ती को हम दबाएंगे, इस क्लच को हम जब ये क्लच वर्क करेगी ऐसे, तो ये पत्ती दबेंगे, और पत्ती दबेंगे तो हमारा जो कंडेंसर है वो वर्किंग में आ जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में लगाएगा। यानी कि दोनों पॉइंट के सीरीज में कंडेंसर लगा हुआ है, ये देखें आप लोग। और जैसे ही ये पत्ती आपकी पुश होती हैं और हमारा कंडेंसर वर्क करने लगता, सिर्फ कंडेंसर का काम ये होता, मात्र ऐसे टच किया और हमारी मोटर स्टार्ट हो गई। और टच करने के बाद यानी ये ऑटोमेटिक टच करती हैं, और जैसे ये टच करेंगी ऐसे, यहाँ पर जब ये आपका फ्लो करेंगी बाहर के साइड में, ये देखें, और बाहर के साइड में जैसे ही फ्लो करेंगी तो हमारी ये कॉलर दब जाएगी ऐसे, ये दबेगी तो हमारी ये दोनों पत्ती हैं पॉइंट वाली, ये पत्ती दबेगी और कंडेंसर चालू की स्थिति में आ जाएगा। दबने के बाद में तुरंत क्या करती, क्लच बैक कर देती, ऐसे दबेगी और थोड़ी देर में ये अपने आप बैक हो जाएगी और इसका पत्ती का कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मोटर आपकी चलती रहेगी। मोटर कब बंद होगी, जब आपकी लाइट चली जाएगी, तो दोबारा जब लाइट आएगी तो मोटर आपकी रिस्टार्ट नहीं होगी। रिस्टार्ट कब होगी, जब ये क्लच की पत्ती अपने आप वर्क करेंगी थोड़ा, तो ये क्या फ्री आपकी दब जाएगी। और दबने के बाद सिर्फ कंडेंसर को चालू करने के लिए ये आपके पॉइंट बनाया गया है, इसके बाद में कंडेंसर स्वतः चालू हो जाता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, इस जानकारी के लिए आप हमें अपना सुझाव जरूर दें। मैं तिवारी प्रोजेक्ट पुरई आप सभी लोगों को नमस्कार करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, यह वही मोटर है जिसे आपने बिल्कुल ओपन पोजीशन में देखा था। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि ये देखें आप लोग, ये जो क्लिच के अंदर से जो कनेक्शन आए हुए हैं, ये आपके कंडेंसर के जो कनेक्शन है। तो अब हमने इसमें मोटर में क्या किया, इसकी क्लिच प्लेट शॉर्ट हो जाने के कारण ये मोटर वर्किंग में नहीं थी, कॉइल पर लोड भी पड़ रहा था इसमें, तो मैंने इसको वायर को बाहर निकाल दिया। जब लास्ट में ये वायर हम क्या करेंगे, इसमें पुश स्विच लगा देंगे, इन दोनों वायरों के बीच में ऐसे पुश स्विच लगाएंगे। मेन कनेक्शन आपका ये है, मेन वायर जैसे हम एसी बोर्ड से अटैच करेंगे। फिर हमें क्या करना होगा, ये जो पुश स्विच हम इस पर लगाएंगे, इसको हमें ऐसे पुश करना पड़ेगा ऐसे, और हमें कंडेंसर की सप्लाई मिलने लगेगी।
और हम उस स्विच को छोड़ देंगे इसको, और ये हमारी मोटर स्टार्ट होगी। जब लाइट चली जाएगी फिर दोबारा लाइट आएगी तो ये मोटर ऑटो स्टार्ट नहीं होगी। यही इसकी सुरक्षा, यही मोटर का इम्पोर्टेंस है। तो चलिए देखते हैं। हमने पहले इसको प्लग लगाया, आपका ये प्लग लगा दिया हमने इसमें, ये देखें आपका, ठीक है, आपकी बिल्कुल प्लग लगा हुआ है और कहीं कोई बिल्कुल कोई इसमें एक्टिविटी नहीं हो रही मोटर में, बिल्कुल शांत है जबकि प्लग लगा हुआ है। ये देखें आप लोग, ठीक है। अब हम जैसे ही इस वायर को टच करेंगे, ये देखें आप गौर से, इन दोनों वायर को टच करेंगे और हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, देखा आप लोगों ने, मोटर स्टार्ट हो गई, बढ़िया मोटर वर्क कर रही है, साउंड भी देखें आप, ठीक है। और जैसे ही माना कि आपकी लाइट चली जाएगी, ये आपकी माना कि हमने स्विच ऑफ कर दिया, आपकी लाइट चली गई, ठीक है, माना कि लाइट चली गई और माना कि आपकी लाइट आ गई, समझे ना हमारी बात को। ये लाइट चली गई थी लेकिन अब लाइट आ गई तो मोटर स्टार्ट हुई नहीं हुई, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वही जो उसमें हम पुश स्विच लगाएंगे इसको दबाना पड़ेगा। ये देखें आप लोग, और दबाने के बाद में इसको छोड़ दिया जाएगा। और आप देखें कंडेंसर के दोनों कनेक्शन बाहर हैं, कोई टचिंग नहीं है और ये मोटर आपकी बढ़िया वर्क कर रही है, कंप्रेसर आपका ये वर्क कर रहा है बढ़िया। ये देखें, तो देखा आप लोगों ने, यही इस मोटर की इम्पोर्टेंस से, यही इस मोटर की विशेषता है। अब माना कि ये मोटर चल रही है, ठीक है, बाय द वे कोई भी डॉक्टर, कंपाउंडर, कोई भी अगर इस मोटर को बंद करना भूल जाता है और लाइट चली जाती है, और लाइट यदि दोबारा आएगी तो ये मोटर स्टार्ट नहीं होगी। जैसा कि माना कि हमने इस प्लग को हटा दिया, ठीक है, ये लाइट चली गई, चली, अब माना कि हमने इस प्लग को फिर लगा दिया तो आपकी लाइट माना कि आ गई लेकिन मोटर स्टार्ट हुई नहीं हुई, ठीक है। तो यही इसकी इम्पोर्टेंस है। तो मोटर कब स्टार्ट होगी, जब हम इसको पुश वाले को, यानी कि एक आपका सीधा प्लग लगेगा, इस कैमरेट में देखें आपका, एक आपका ये देखो ऑन ऑफ है, ठीक है, तो इससे तो ऑन ऑफ होगी, स्टैंड बाई में फंक्शन करेगी। लेकिन ये आपका कंप्रेसर कब स्टार्ट होगा, जब स्टार्ट होगा जब हम यहाँ पर ये स्विच लगाएंगे। यहाँ पर अभी इसमें इंडिकेटर लगा हुआ था लेकिन मैं यहाँ पर पुश स्विच लगाऊंगा, जिसका कनेक्शन हम कंडेंसर के साथ कनेक्ट करूँगा। जैसे कि इसमें ये जो कनेक्शन है इसके साथ में हम ऐसे इसको कनेक्ट करेंगे। देखें, ये देखा आप लोग, तो समझ हमारी बात। तो यहाँ पर ये मोटर वर्किंग में आएगी। तो करना क्या है, इस बॉडी के ऊपर, जो ये बॉडी आप देख रहे हैं इसकी वैक्यूम की, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर की बॉडी देख रहे हैं, इसके ऊपर ये आपका मेन स्विच है ऑन ऑफ वाला, और ये आपका जो स्विच है अभी इसमें इंडिकेटर इन्फॉर्म कर रहा था, इंडिकेटर का कनेक्शन मुझे यहाँ करना है, लेकिन यहाँ पर हमें पुश स्विच लगाना है। कि पहले हम इसको ऑन करेंगे, ऐसे इसको हमने ऑन किया, ठीक है, इसके बाद में ये आपका वर्क नहीं करेगा जब हम इसको रिस्टार्ट करेंगे, यानी रिस्टार्ट मतलब इसमें पुश स्विच लगाएंगे दबने वाला, ऐसे इसको दबाएंगे उंगली से ऐसे, और ये हमारी कंप्रेसर मोटर वर्क करने लगेगी। यदि बाय द वे लाइट जाती है और लाइट आती है तो ये अपने आप स्टार्ट नहीं होगी, हमें इसको री स्टार्ट करना पड़ेगा। यही इस मोटर की इम्पोर्टेंस है। यदि इस प्रकार की सिस्टम आप किसी भी और घरेलू मोटर में भी कर दें तो आपकी मोटर की लाइफ लॉन्ग हो जाएगी, मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो कैसा लगा आपको ये हमारा नया शोध कार्य, इसमें हमने एक स्पेशल डिवाइस का प्रयोग किया है। मैं तिवारी प्रोजेक्ट उरई आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।